प्रेगनेंसी के चौथे, पांचवें, छठवें महीने के अंतराल अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि बदलाव नज़र आ रही हैं उठने बैठने चलने फिरने में, तो ये किसका संकेत होता है, किसकी तरफ इंडिकेट करता है, ये सारा किसकी तरफ होता है, लड़के का या फिर एक लड़की का। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण। स्वागत है आपका मॉम केयर चैनल पर, जहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आती रहती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आज का वीडियो जो है खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। तो जल्द से जल्द आप जुड़ जाइए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि आज के इन लक्षणों के बारे में शेयर करने वाली हूँ, जहां आप जानेंगे कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान अगर आपको बैठने में, चलने में, फिरने में अगर आप अपने ऊपर ऑब्जर्व करेंगी, देखेंगी, तो उनमें बदलाव नजर आएंगे। जैसे कि आप प्रेगनेंसी से पहले नहीं थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएगा। तो उन्हीं लक्षणों को देखकर आज हम ये जानेंगे, कुछ अनुमान लगाएंगे, जो कि आपके बेबी के जेंडर के बारे में आप पता कर सकते हैं बिना सोनोग्राफी के, बिना अल्ट्रासाउंड के। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, पहली बार माँ बने या फिर दूसरी बार, उसके मन में ये जिज्ञासा बनी रहती है, उत्सुकता बनी रहती है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु का जेंडर, यानी कि पल रहा शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। उसके साथ साथ दोस्तों उसके परिवार में भी ये लहर बनी रहती है, उत्सुकता बनी रहती है कि उसके घर में आने वाला नन्हा मेहमान लड़का आने वाला है या फिर एक लड़की आने वाली है। हमारे देश में अल्ट्रासाउंड कराना, यानी कि जेंडर के लिए अगर आप अल्ट्रासाउंड पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो यह गैरकानूनी होता है। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको जेल हो सकती है, आपके हॉस्पिटल को, आपके डॉक्टर को, सब कुछ जेल हो सकती है। इसलिए ऐसा रिस्क आपको कभी नहीं लेना है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पहले से ही, यानी कि पुराने जमानों से चले आ रहे हैं, जिनके संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ये अनुमान जो है काफ़ी हद तक सही होते हैं, लेकिन हर प्रेग्नेंट लेडी में ये जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है जो सिम्टम्स आपकी प्रेगनेंसी में दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरी महिला जो प्रेग्नेंट है उसमें भी ये सिम्टम्स नजर आए। सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबके जो सिम्टम्स हैं वो भी अलग होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये सिम्टम्स जो हैं वो मैच होते हैं। और इन्हीं सिम्टम्स को देखकर पता लगाकर ये जान सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो इन्हीं सारे 4 लक्षण, यानी कि ही आप दूसरे तिमाही में आती हैं, उस टाइम पे बेबी का जो लिंग है, यानी कि उसका प्राइवेट पार्ट है, वो अच्छे से बन जाता है। उस टाइम पे उसको पता लगाना बहुत ही आसान होता है। आपके लक्षण कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे हार्मोन जो हैं आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसके कारण कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो लड़की की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि कुछ हार्मोन फीमेल के रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन मेल के रिलीज होते हैं, जिसके कारण आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप भी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में, यानी कि चौथे, पांचवें, छठवें महीने में हैं, तो उस टाइम पे आप ऑब्जर्व करना, आप देखना है, इन 4-5 लक्षणों को आपको मैच करना है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, उन लक्षणों को बता देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो प्रेगनेंसी से जब भी मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण है, अगर आप देखेंगे कि आप जब भी चलती हैं, यानी कि आपको चलने के टाइम पे ये लक्षण देखना है, ऑब्जर्व करना है। जब भी आप चलती हैं प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में देखना है। चलने से अगर आप देखेंगी, अगर आपके घर के आसपास, यानी कि आपके फैमिली में जो मेंबर हैं, अगर वो भी आपको इस चीज़ के लिए टोकते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जब भी आप चलें या तो आप जो राइट पैर है वो उठाती है सबसे पहले, ठीक है। जब ये मैं नहीं कहूँगी कि 1 या 2 बार चलने में ही, 3 बार चलने में ही, आप जब भी चलती हैं उस टाइम पे आप देखेंगे कि अगर आपका राइट पैर ज़्यादा सबसे पहले उठता है तो यह लड़का होने का इंडिकेशन होता है, क्योंकि जो लड़का होता है वो राइट साइड रहता है, जिस वजह से आपका जो राइट पैर है, दाहिना पैर है, वह चलता है। कि जो बेबी बॉय होती हैं वो राइट साइड रहती हैं और बेबी गर्ल्स होती हैं वो लेफ्ट साइड रहती हैं, जिससे अगर आप लेफ्ट साइड का पैर उठाते हैं तो ये इंडिकेशन आपको बेबी गर्ल के लिए जाता है।
तो दोस्तों दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण अगर आप देखेंगे, जब भी आप बैठते हैं ना, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आप बैठ रहे हैं या फिर आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं, जमीन में बैठ रहे हैं, बेड पे बैठ रहे हैं, किसी भी जगह पे अगर आप बैठ रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप जो अपना राइट हैंड है उसको सबसे पहले सपोर्ट देते हो, यानी कि बैठते समय अपने राइट हैंड को सपोर्ट दे रहे हो, तो आप जो है एक बेबी बॉय की माँ बनने वाली है, क्योंकि जो राइट वाला हिस्सा होता है वो सबसे पहले आगे जाता है, आगे उठता है। ये काफ़ी सारी महिलाओं का अनुभव है जिन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया है, उन्हीं के एक्सपीरियंस के आधार पर और मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर ये चीज़ मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों ये जान लीजिए, ये जो अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है, काफ़ी हद तक सही होते हैं, लक्षण सही होते हैं, लेकिन ये मेरा वीडियो है, मेरा चैनल है, बिल्कुल भी जेंडर प्रेडिक्शन को बढ़ावा नहीं देता है। दोनों ही बच्चे माँ के लिए समान होते हैं। वो सिर्फ एक जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, तो आप भी सिर्फ अपनी उत्सुकता और जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही वीडियो को दें, सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लक्षण की बात करते हैं। नेक्स्ट लक्षण क्या है? नेक्स्ट ये है दोस्तों, अगर आप जब भी आप सोते हैं ना, आप देखेंगे कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पे आपकी सोने की जो पोजीशन है वो अलग होती है, और दूसरी तिमाही आते आते आपकी जो सोने की पोजीशन है, लेटने की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। क्योंकि जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी जो होता है, भ्रूण जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप पीठ के बल लेफ्ट राइट साइड करवट लेके कैसे भी सो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे आपकी दूसरी तिमाही लगने के बाद आपको पेट का आकार जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको लेटने में काफी थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है। सबसे ज्यादा जो लेटना है वो लेफ्ट साइड लेटना आप पसंद कर रहे हैं, यानी कि ठीक है, लेफ्ट साइड आपको बहुत अच्छा लग रहा है लेटना, तो ये लड़की की ओर इशारा करता है। अगर आपको राइट साइड लेटना बहुत पसंद आता है, राइट साइड लेटते हैं, तो आपको जो है एक लड़के की ओर ये इशारा यानी कि संकेत है वो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लेटते हैं तो आपको जो है करवट से ही लेटना है, सीधे बिल्कुल भी नहीं लेटना है। सीधे लेटने से काफ़ी ज़्यादा बेबी को प्रॉब्लम होती है, तो आपको हमेशा करवट से ही लेटना है, चाहे आप दाएं लेटें या बाएं लेटें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है, उसी तरीके से आप लेट सकते हैं। और आपका पेट का अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है तो आप जो है पैरों के पास एक पिलो लगाकर भी सो सकते हैं, पेट के पास पिलो लगाकर सो सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। नेक्स्ट लक्षण की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप जो है आप देखेंगे कि आपकी जो गर्दन है, यानी कि दूसरी तिमाही के अंदर अगर आप देखेंगे जो आपकी गर्दन है वो गर्दन पीछे की तरफ से आपको ब्लैकनेस दिखाई दे रही है, ब्लैक ब्लैक दिखाई देती है, तो आप जो है एक बेबी बॉय की माँ बनने वाली है। क्योंकि ये जो ब्लैकनेस है वो ड्राईनेस है, ब्लैकनेस है, दाग धब्बे ज़्यादातर बेबी बॉय के केस में नज़र आते हैं। तो अगर आप जो है बेबी बॉय की माँ बनने वाली हैं तो आपको जो है ये जो गर्दन है वो ब्लैक ब्लैक नज़र आती है। ये जो लक्षण है मेरे अनुभव पर है, और काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया है, उनके अनुभव पर है, तो आप अपने साथ मैच कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी उठते बैठते चलते में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको सवाल के जवाब देने।